हम बता रहे, नहीं तो शांति करो पहले आप। शहर चिंतन आगम पर होना चाहिए, निर्गंत गुरु। अपने चिंतन को आगम नहीं बनाना चाहिए। संवायीकरण वो पंच संवाय, संवायीकरण की व्याख्या पंचाशिका में है। हमारा संवायीकरण जो है अयुत सिद्ध है और वैशेषिक का संवायीकरण है युत सिद्ध है। हमारे युत में अयुत में भी अंतर है। गुड़ गुड़ी में अभेद दृष्टि अयुत सिद्ध है, गुड़ गुड़ी में भेद दृष्टि युत सिद्ध है। ये ढक्कन पेंसिल में है, ये संवायीकरण हो गया, ये संवायीकरण हुआ वैशेषिक का। उन्होंने कहा जैसे ढक्कन भिन्न है और पेंसिल भिन्न है, इन दोनों के मिलने से पेंसिल एक रूप दिख रही है, ऐसी बसूला भिन्न है और वृक्ष भिन्न है, उन दोनों से बसूले से वृक्ष को छीला जाता है। ऐसे ज्ञान भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा ज्ञान के द्वारा जानती है, ऐसा वैशेषिक का सिद्धांत है। जबकि जैन दर्शन कहता है वृक्ष में डाली, वृक्ष में डाली अधिकरण आधार आदि संबंध है कि नहीं, पृथकत्व दिख रहा है कि नहीं, वृक्ष में डाली, पर वृक्ष में डाली कहने पर भी अभिन्नत्व है। ऐसी आत्मा में ज्ञान दर्शन गुड़ गुड़ी की अपेक्षा से, संज्ञा लक्षण प्रयोग की अपेक्षा से भिन्नत्व है, अधिकरण की अपेक्षा से अभिन्नत्व है। ये कथन हमारा संवाय का है। किसका? संवायीकरण का है। अब चलते पांच संवाय। तो एक वृद्ध आचार्य ने अपने उपदेशों में कह दिया कि जैन आगम में पांच संवाय नाम की वस्तु नहीं है। ऐसा कहने का परिणाम ये निकला कि सारे के सारे लोग वैसे ही बोलना प्रारंभ कर दिए। पंडित टोडरमल जी ने पांच संवाय की व्याख्या की मूर्छमय प्रकाशक में, ठीक है, परंतु सिद्धसेन गढ़ी ने सन्मति सूत्र में पांचों संवाय की व्याख्या की है। और सिद्धसेन गढ़ी एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिनको दिगंबर श्वेतांबर दोनों मानते हैं। और सन्मति सूत्र जो ग्रंथ है, आपके काल में नहीं पढ़ाया है ऐसा लगता है, इन सबको मैंने पढ़ाया है। तो उस ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे प्रमेय हैं कि उन प्रमेयों को भी अपने को पढ़ना चाहिए। आचार्य वीरसेन स्वामी तो जैनेन्द्र ने जो भी लिया है वो यहीं से लिया है, पांच संवाय। अब जैसे कि जब 10 प्रकार के सम्यक की व्याख्या होगी, किसी भी ग्रंथ में कर लीजिए आप, उसका आधार आत्मानुशासन है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? आत्मानुशासन, गुरुभद्र स्वामी। तो गुरुभद्र स्वामी को ना कोई आधार तो मिला होगा। अब 10 प्रकार के धर्म ध्यान उमा स्वामी ने नहीं किया इसका वर्णन, लेकिन प्रतिकरण त्रय में है, कार्तिक प्रेक्षा में है, टीका में है। ठीक है, 10 प्रकार के धर्म ध्यान कार्तिक प्रेक्षा की टीका में है। एक ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद आपको ये कभी मत सोचना चाहिए कि मैंने सब समझ लिया। एक ही विषय के 2 ग्रंथ हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे कि तत्वासूत्र एक ग्रंथ है, उसकी रायवार्तिक टीका का विषय अलग है, सर्वासिद्धि टीका अलग है, श्लोक वार्तिक अलग है, तत्वावार्तिक अलग है, श्रुत सागर सूर्य की तत्वावृत्ति, भास्कर नंदी की तत्वावृत्ति, समझ रहे ना, ये सब भिन्न भिन्न है। तत्वासूत्र भी 2 ग्रंथ हैं। उमा स्वामी का तत्वासूत्र इतना प्रसिद्ध हो गया है, प्रभात चंद्र का तत्वासूत्र चल नहीं सका। जैसे कि 6 ढाला 2 हैं, एक दौलत राम का, एक बुद्धजन का। बुद्धजन का तो उसमें 6 ढाला में लिखा बुद्धजन की भाख। अभी आपने पढ़ा कभी 6 ढाला दौलत राम का? उसमें लिखा शब्द बुद्धजन की भाख, नहीं सुना आपने कभी? बुद्धजन की भाख, भाग का तो होता कहे हुए, बुद्धजन के अनुसार।
जैसा बुद्धजन ने छेड़ाला लिखा है उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। लेकिन पंडित दौलत राम जी का छेड़ाला इतना मधुर लिखा गया कि बुद्धजन का छेड़ाला कमजोर पड़ गया। पहले बुद्धजन का है। तत्वसुत उमासुमी के प्राचीन है, पहला है। प्रवाचन थोड़ी बाद में हुए, अभी के प्रवाचन नाम के विद्वान बहुत हो चुके हैं। ठीक है। अब भास्कर नंदी ने अपनी टीका में परमाणु के बारे में व्याख्या की है। पंडित रतनचंद जी, रतनलाल भोपाल नहीं, आगरा बेनाड़ा, तो छतरपुर में 1996 में हमारे चातुर्मास में आए हुए थे। तत्व चर्चा हुई आधे घंटा एक बार, फिर दोबारा आधे घंटा, ऐसे 1 घंटा तक चर्चा हुई। उसमें उन्होंने परमाणु के बारे में हमसे प्रश्न किया था। नियोग ऐसा बना कि उसमें छतरपुर में अभी बाचना भास्कर नंदी की टीका की चल रही थी, तो हमने पूरा पंडित जी को समझाया। तो पंडित जी बोले, नीरज जी सतना, निर्मल जी सतना से बोले, हम तो सोच रहे थे कि महाराज जी दान मान मांगेंगे इसलिए हम आ नहीं रहे थे। बोले फिर से चर्चा और करना है। आ नहीं रहे थे, नीचे खड़े थे। बोले पैसा मांगेंगे, तो बदनाम साधु को कितना, मतलब लोग साधु को कितना बदनाम करने लगे। मैं बार बार कहता रहा, तो भैया पैसे में से नहीं मांगना साधु को, न पिच्छी के नाम से न कमंडल के नाम से, समझ रहे कि नहीं, किसी के नाम से नहीं मांगना। आवश्यकता होती ना विनंद सागी श्रावक स्वयं आपको कमंडल भेंट करेंगे। और ऐसा भी नहीं इनसे भी ले लिए, उनसे भी ले लिए। ये सब बहुत चतुर हैं हमारे प्रमोद चौधरी जैसे लोग, ये सब निगरानी रखते क्या चल रहा है। बहुत ज्ञानी, ऐसी थोड़ी ज्ञानी हो गया कि एक चंदेरी से आकर के यहाँ का राजा बन जाए। चतुर तो है ही, चतुर, इसमें क्या शंका है। एक भूरे कौन सी पाठशाला थी वो उन्होंने खिंचवा ली और पूरे पूरे जैन नगर ऐसे काँप रहा बेचारा। तो चतुर नहीं हो तो कौन आदमी है। महाराज लोग ये नहीं सोचे हम साधु बन गए हैं तो श्रावक पागल हो गए हैं। नहीं, तुम इन्हीं के बच्चा हो, वे सब समझते हैं, श्रद्धा से बोलते नहीं है लेकिन समझते सब हैं। तो मौका पड़ता ना तो पूरा चिट्टा खोल के रख देते, ऐसा है। आइए, वो तो बना क्या दिया, बनाइए वो तो। इसलिए ये पांचों समवाय की व्याख्या सरमति सूत्र में की गई है। ठीक है। कल हम आपको प्रवचन में सब सरलता में समझा दिया, बिल्कुल सरल भाषा में। कल ही तो समझाए थे। इतने सरल नहीं समझ सकते आप, कितने सरलता में पूरा प्रवचन हो गया 5 समवाय पर। और सोचो आपके विधायक संतरी मंत्री को भी समझ में आ गया। निमित्त उपादान 2, सुन रहे कि नहीं। निमित्त उपादान 2, दैव पुरुषार्थ 4, काल लब्धि। अब दैव को आप होनार कहो, निमित्त 1 भले तो नहीं, लेकिन ये तो मिलता है निमित्त उपादान 2 हो गए, पुरुषार्थ दैव 2 हो गए, 4 और होनहार भवितव्यता। ठीक है। काल लब्धि सुनो, काल लब्धि में रखो आप। होनहार और काल लब्धि में और दैव में अंतर है। ठीक है। काल लब्धि में और होनहार में अंतर है। होनहार काल लब्धि नहीं है। ये 5 संभा है। अब ये 5 संभा है। काल लब्धि समय सूचकता है, काल प्रधान है। होनहार तुम्हारे भूत का पुरुषार्थ का फल है, दैव। ठीक है, ऐसा समझना। समय बताना भैया, बस चलते हैं। ननु च
बोधा अन्वय आत्मा न मनन्ते, बोध अन्वय आत्मा को नहीं मानता, तस् विचारा, उसका विचार कर रहे हैं। प्रश्न सुनोगे तो उत्तर समझ में आएगा, प्रश्न नहीं सुनोगे तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। और मेरा पूरा विश्वास है, विश्वास में पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास, आगमों का अभ्यास करने वाला श्रावक अथवा साधु एक पद्म पुराण का अध्ययन कर लो, MA BA की क्लास वाला छात्र फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने, इतना ज्ञान उसको बढ़ चुका है। अष्टसहस्त्री ये स्नातकोत्तर की कक्षा है, सुने कि नहीं। अब जो विषय चल रहे हैं इनके MA BA की पुस्तकें भी हमने देखी। जब देखा ना तो सूत्र कौन से हैं जो हमारे पुराने आचार्यों ने, वैदिक अवैदिक विद्वानों ने जो लिखा है वही तो उन्होंने विषय बनाया, समझे कि नहीं, वही तो विषय बना के रखा है। इसलिए जो मुनिराज हैं सतत स्वाध्याय करते रहते हैं, उनके सामने सब कमजोर पड़ जाते हैं। पर ध्यान रखना, भरा हुआ गेहूं का बोरा और बने पूरी पराठे, इन दोनों में अंतर है। तुम भरे गेहूं के बोरा हो, वे स्वादिष्ट तल के तैयार हैं, इसलिए उनकी भाषा जो है ना शासकीय भाषा बन जाती है, क्लासिक भाषा, समझ रहे, क्लासिक। अब यदि आप अध्ययन नहीं किए तो तुम्हारा गेहूं का बोरा भरा रखा हुआ है, सब वहीं से निकल बनेगा सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको अंतर डालना पड़ेगा पर्याय की दृष्टि से। इसलिए उनके ज्ञान को भी हमें सुनना चाहिए। जितनी गोष्ठियाँ होती ना, लोग ध्यान नहीं देते, गोष्ठियों को ध्यान से सुनें। और जो विद्वान विद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, ये लोग वहाँ की बातें बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जहाँ हम नहीं पहुँचे ये लोग वैसा चिंतन कर रहे हैं। तात्पर्य कैसे, रोटी में स्वाद है वो गेहूं की बनती है, पापड़ में स्वाद है गेहूं का बन जाता है, पपड़िया तो गेहूं की बनती है, फुल्की फुल्की जहाँ देखो पूरा गुजरात फुल्की पर टिका हुआ है। और हर स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर, हर एक जगह फुल्की के ठेले मिलते हैं, सब जगह फुल्की के ठेले मिलते हैं। कितने गरीब धनपति मात फुल्की से बनते हैं, समझ रहे कि नहीं आप, फुल्की बेच के। तो मतलब उस फुल्की की कीमत को तुम कम मत करो, वो ऐसी पर्याय बनाई गई है कि सम्यक सागर जैसे फुल्की पीते फिर। और फुल्की फूली होती है पर दूसरे को पिचका के रखती है। हाँ, स्वयं फूल के रखी रहती है लेकिन दूसरों को पिचका देती है। कारण क्या है? अभी एक ग्रंथ में हमने पढ़ा, सुब्रत सागरी, बड़ा गूंज रहा मेरे मस्तिष्क में। उन्होंने लिखा, लड्डू लेके आया था एक शास्त्र, एक अक्षर लेके आए थे। उन्होंने लिखा कि राजा को खटाई नहीं खाना चाहिए। तो मैंने पूरा रहस्य खोजा, वो मिल गया मुझे। राजा खटाई खाएगा तो राजा को बलिष्ठ होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, शरीर की शक्ति क्षीण नहीं होना चाहिए। खटाई खाएगा, कुछ दिन बाद उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। और राजा की वाणी अच्छी होना चाहिए। राजा हर राज्य में जाता है, उसके हर राज्य के राजा महाराजा आते हैं और वो फटे बात जैसे बोले नहीं, उसकी वाणी अच्छी होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। इसलिए राजा को खटाई नहीं खाना चाहिए। जो जिसमें अम्ल है सब खटाई है। फिर भी खटाई विशेष रूप से देखोगे तो नींबू, आम चुराकर आदि। तो ननु जीवाय द्रव्यम सतैव कथंचित असत्य सिद्धम। देखो भैया, आप सुन नहीं रहे हो, निसंग से हम समझ रहे हैं। इन लोगों की समझ के बाहर है, सो बाहर की बातें करा लो तो समय निकल जाएगा।
समझ रहे कि नहीं आप? बोले बाहर की बात छेड़ दो तो समय निकल जाएगा, ये कठिन सुनना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप शांति सुनो। बुद्ध ने प्रश्न किया, जीवादि द्रव्यम सत एव, जो जीवाद्रव्य आपने सत्य कहा है, कथंचित इति असिद्ध, कथंचित सत्य, ये असिद्ध है। बौद्ध दर्शन कह रहा है, जैन योनियों से कह रहा है कि आपने जीवादि को जो सत्य कहा है वो कथंचित सत्य है, ये कथन असिद्ध है। अच्छा सुनो, वे सत्य मान लेंगे ना तो त्रैकालिकता हो जाएगी, और त्रैकालिकता मान लेंगे तो उनका क्षणिकवाद नष्ट हो जाएगा। सुनिए, इसलिए कथंचित आप सत्य मानते हो, उन्होंने गलत बोल दिया। बोले क्यों? आचार्य विद्यानंद स्वामी की प्रज्ञा तो देखो, कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? सामान्य से, दर्शन, अवज्ञे या अवाय धारणा, फिर प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, जितने तुम्हारे प्रश्न होते रास्ते में सबका समाधान है। आप गजब, वही वही कि वही भी, वही 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 भी, वही 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 वही। यदि वही वही नहीं मानोगे तो बौद्ध दर्शन की सिद्धि हो जाएगी। वही वही मानिए। दर्शन अवग्रादि विशेष मंत्रण वितरिकिण, वो क्या करे? दर्शन अवग्रह आदि विशेष को छोड़ करके, दर्शन अवग्रह कहाँ तक छोड़ दिया? दर्शन अवग्रह तक छोड़ कर बाकी वितरिक तस्य अनुपलब्ध अनुपलम्भात, बाकी के अनुपलम्ब हैं, बस चली रहे, अनुपलम्ब हैं, सार बता रहे। जैसे कि अश्व विषाण बथ। अब मैं बौद्ध दर्शन क्या कह रहा जैनियों से, मैं सार बता रहा हूँ। भाई सार सुनो, बौद्ध दर्शन कह रहा है आपने पदार्थ को कथनचित सत्य माना है, कथनचित असत्य माना है। तो जिन्होंने सुबह का प्रवचन सुना, हमको तो पंडित जी श्रेयांश बड़ौत के शब्द आपको याद रखना चाहिए। वो स्पष्ट बोले थे कि हमको विश्व साय महाराज के प्रवचन सुनना है तो हमको न्याय का ज्ञान करना पड़ेगा। अब ऐसा कहना चाहिए, आपको न्याय शास्त्र नहीं पढ़े हो, यदि प्रवचन सुनते रहे आप लगातार तो आप न्याय के वेत्ता बन जाएंगे। अब सुबह सामान्य प्रवचन लोगों को लग रहा था, पर चल क्या रहा था? सुब्रत सागर नित्य नित्य चल रहा था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि सत्य कथनचित आपने मान लिया तो ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है। बोले कैसे संभव नहीं है? बोले गधे के सींग के समान, जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं ऐसे ही वस्तु कथनचित सत्य नहीं होती। बोले क्यों? पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन वो अवग्रह तक है, इनमें ही मिलती है, बाकी नहीं मिलती। बोले कितना ज्ञान का विषय बनती हो? दर्शन अवग्रह। बोले महासत्ता को ग्रहण करती है और किंचित कुछ है ये प्रतिभास होता है, इसके बाद क्षण नाश हो जाती है, क्योंकि क्षणिकवादी है, क्षणिकवादी ना तो नाश हो जाती है। फिर वो संतानें चलती रहती है लेकिन वस्तु नहीं चलती। तो दर्शन के लिए लगाएगी, अवग्रह के लिए लगाएगी, दर्शन के लिए लगाएगी, अवग्रह, ऐसा उनका कथन है। परंतु चेन्ना, ऐसा इनका कहना सही नहीं है, सत्य नहीं है। चेन्ना अवग्रीयवाय धारण्योन्यम स्वलक्षण विशेष एकांते जीवांतर वस्तु आत्मन्यत्वापि वस्तुत्वात्मन्यपि संतान विदत प्रसंगात। जैन दर्शन ने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? अवग्रह एवं इयादि के अपने अपने लक्षण के परस्पर में है। अवग्रह का अपना लक्षण, या का अपना लक्षण, सबका अपना लक्षण, अपने अपने लक्षण हैं, वस्तु एक है, वस्तु एक है, ज्ञान एक है। ज्ञान के पर्यायों में भेद है, न कि ज्ञान में भेद है। सर्वज्ञ, ओ सर्वज्ञ कहाँ है?
ये सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ है, नहीं है क्या है? नाम निक्षेप से सर्वज्ञ है, भाव निक्षेप से असर्वज्ञ है। ठीक, तो मैंने सर्वज्ञ से कहा भाई एक ही वस्तु दर्शन कुछ है, अवग्रह क्या है? या वह है, वह है, वही है। वस्तु बदली क्या? ज्ञान नहीं बदला क्या? ज्ञान नहीं बदला क्या? ज्ञान बदला क्या? ज्ञान बदला क्या? ज्ञान नहीं बदला क्या? मैं थोड़ा रुको ना आप। ज्ञान बदला क्या? बदला। ज्ञान बदला क्या? नहीं बदला। वस्तु बदली क्या? जिस वस्तु को दर्शन ने विषय बनाया था उसी को अवग्रह ने बनाया, उसी को ईया ने बनाया, उसी को अवाय ने बनाया, उसी की धारणा हुई है। अब अरे भैया वही है जो सुबह थी। प्रतिविज्ञान आ गया, प्रतिविज्ञान आ गया। क्या देखा था कल हमने? अंगुली थी ना, स्मृति आ गई, स्मृति आ गई। उपलम्ब अनुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान मुआ, तर्कणा का विषय आ गया, तर्क आ गया, तर्क आ गया। इसको आपको समझना चाहिए। ये अंगुली है, स्रोत से जानिए। आगम प्रमाण आ गया, अनुमान से जान लीजिए, अनुमान प्रमाण आ गया। पांचों परोक्ष प्रमाण इसमें अवस्थित हैं। अंगुली एक द्रव्य है। आप लोग समझ में आ रहा क्या? पांचों परोक्ष प्रमाण इसके अंदर हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते हो कि सत कथनचित सत ही है। ये आप इसका प्रश्न नहीं कर, सत्य सत्य है, इसमें आप असत नहीं कह सकते हो। सत्य त्रैकालिक है और उसमें ज्ञान भी त्रैकालिक लगते हैं। इसलिए यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो अवग्रह आदि के अलावा जो प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम प्रमाण भेद हैं, इनकी व्यवस्था भंग हो जाएगी। शेष आगे विचार